हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम कुछ सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, तीन चीज़ें हैं। पहला है लिसनिंग, सुनना। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझना। और तीसरा है स्पीकिंग, बोलना। हम सब इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ही इन वीडियोस को देखते हैं, है ना। चाहे हम बुक्स लेते हैं, चाहे कोई कोर्स करते हैं इंग्लिश का, हम हमेशा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बोलना सीखें। तो बोलने से पहले हमें सुनना और उसे समझना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये हमें देखना है। देखते हैं कि जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आप कितना पकड़ पाते हैं सेंटेंसेस को, कितना एक्यूरेटली आप पकड़ पाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैं आपके सामने रैंडमली कोई बात कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी इंजीनियर के बारे में बात कर रहा हूं, या मैं किसी डॉक्टर के बारे में कुछ कह रहा हूं। डॉक्टर से कोई ऐसी गलती हो गई जिसके बारे में मैं मेंशन कर रहा हूं, तो देखते हैं आप पकड़ पाते हो कि नहीं। रैंडमली कुछ भी कहता हूं, 3-4 सेंटेंसेस बोलता हूं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। तो ध्यान से मुझे सुनिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं, दो ही इज अ गुड डॉक्टर, आई assume it to be one of the worst mistakes of his life he would have ever made. Why I'm saying so is because he turned a little troublesome to a big disaster. He should have rather not attended that patient. I don't know how much time it's going to take him to recover from this uninvited trouble. अब यहां पर मैंने 4-5 सेंटेंसेस बोले। आप समझ पाए कि मैंने क्या कहा? एक बार अगर आप चाहें तो एक बार दोबारा से मैं आपके सामने रख देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो इसी को जो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसी को एक बार दोबारा से प्ले करते हैं। ठीक है, सुनिएगा। दो ही इज अ गुड डॉक्टर, I assume it to be one of the worst mistakes of his life he would have ever made. Why I'm saying so is because he turned a little troublesome to a big disaster. He should have rather not attended that patient. I don't know how much time it's going to take him to recover from this uninvited trouble. तो आपने दोबारा से सुन लिया। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया होगा कि मैंने क्या बोला, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप दूसरी बार सुनते हैं किसी चीज़ को तो आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद तो है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आपने पकड़ लिया है, अगर आप समझ गए कि मैंने क्या कहा, दैट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। यू माइट बी अ लिटिल हेजिटेंट इन स्पीकिंग। आप स्पीकिंग में थोड़ा सा झिझकते हो, हिचकिचाहट हो, वो हो सकता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, अगर आप वो नहीं समझ पाए जो मैंने कहा, देन डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर लिसनिंग एज वेल। आपकी लिसनिंग में भी इशू है उस केस में, क्योंकि आपको सुन के चीज़ों को पकड़ना तो आना चाहिए। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं तो बोलने का अगला स्टेप आएगा ही नहीं। तो सुनिए और अंडरस्टैंड करिए और फिर बोलने की भी कोशिश करिए। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश मूवीज़ देखनी चाहिए। इंग्लिश मूवीज़ में या इंग्लिश सीरियल्स में होता क्या है कि एक फ्लो में चलता रहता है। तो जब आप एक स्टोरी देखते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मूवीज़ ही देखें। यूट्यूब में बहुत तरह की वीडियोज़ आती हैं जो इंग्लिश में किसी इंसिडेंट को बताती हैं, तो उन वीडियोस में भी एक फ्लो में घटनाएं चलती जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हम समझने की कोशिश भी करते हैं। तो पहले आप सबटाइटल्स के बिना वॉच करिए, फिर सबटाइटल्स के साथ में भी वॉच करिए, ताकि आपको ये पता लगे कि जो आपने सुना और समझा वो एक्चुअल में जो रियल में बोला गया उससे कितना क्लोज गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने रख देता हूं जो मैंने बोला, ताकि आपको पता तो हो कि मैंने बोला क्या। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, यही तो मैंने आपसे कहा। दो ही इज अ गुड डॉक्टर, हालांकि वो एक अच्छे डॉक्टर हैं। हालांकि या वैसे तो वो एक अच्छे डॉक्टर हैं। आई अज्यूम इट, मैं अज्यूम करता हूं, मैं ये मानता हूं। किसको? इट। आई अज्यूम इट, मैं इसे मानता हूं। टू बी, होना, वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक मैं इसको मानता हूं। he would have ever made, जो उन्होंने कभी की हो। एवर के लेसन में आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं। वुड हैव का यूज आप ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स में जानते हो। ये जो सेंटेंस है ना, आई assume it to be one of the worst mistakes of his life he would have ever made, इस सेंटेंस को बोलने का एक तरीका ऐसे भी हो सकता था, आई assume that to be को हटाया, उसकी जगह कर दिया was. I assume that it was one of the worst mistakes of his life he would have ever made. लेकिन अगर आपको याद हो, said to be,
सेड टू हैव, एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड टू हैव, किस तरह से टू बी वर्ब्स को एक सेंटेंस को एक एडवांस फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई एज्यूम दैट इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक्स ऑफ हिज लाइफ ही वुड हैव एवर मेड। इसको थोड़ा एडवांस कैसे बना सकते हैं, ये देखिए, हम क्या करते हैं, दैट को हटा देते हैं। सेड टू में भी आपने देखा था इस चीज को, दैट को हटाया और उसके बाद वॉज को टू बी में चेंज कर दिया। ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये टू बी वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना, आप ये जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ा है आपने। तो आप बड़े आराम से, अगर आपने सेड टू बी, सेड टू हैव, एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड टू हैव, उस लेसन को अगर आपने ढंग से देखा है तो गारंटी की बात है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वुड हैव का यूज आप जानते हैं, एवर का यूज आप जानते हैं, कोई इतना टफ नहीं है सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए, जब मैंने ये सेंटेंस बोला, रेंडमली मेरे मन में आया, मैंने आपसे बोला, अगर आप इस सेंटेंस को समझ नहीं पाए तो क्या इसके पीछे ये रीजन नहीं हो सकता कि आप इस फॉर्मेशन को ही नहीं जानते हैं। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बनाना जानते होंगे तो आपके लिए किसी भी सेंटेंस को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। और तब हम क्या कहते हैं कि मुझे समझ में तो आता है लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। लेकिन अभी आपने अगर इस सेंटेंस को नहीं पकड़ पाए आप, तो इसका तो ये मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक नहीं थी, आप समझ भी नहीं पाए। भले ही आपने सुना लेकिन आपने समझा नहीं। अब आगे देखिए, मैंने क्या कहा, Why I'm saying so is because, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मतलब है इसका, he turned a little troublesome, उन्होंने एक छोटी सी परेशानी को एक बड़े डिजास्टर में चेंज कर दिया, एक बहुत बड़े मुसीबत में बदल दिया। He should have rather not attended that patient. rather के लेसन में आपने पढ़ा है ना, बजाय इसके he should have not attended, उन्हें अटेंड नहीं करना चाहिए था उस पेशेंट को, बजाय इसके उन्हें उस पेशेंट को अटेंड नहीं करना चाहिए था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हाउ मच टाइम इज गोना टेक टू रिकवर फ्रॉम दिस अनइनवाइटेड ट्रबल। मैं नहीं जानता हाउ मच टाइम, कितना समय इट्स गोना टेक हिम, उसको लगेगा, इट्स गोना टेक, गोना क्या है, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है, इज गोइंग टू टेक, ये कितना टाइम लगने वाला है। अच्छा, ये जो इट है, इट का यूज यहां पर क्यों हो रहा है, ये आपने इट के लेसन में पढ़ा है। याद करिए, इट का एक कॉन्सेप्ट जहां पर जब भी हम टाइम लगने की बात करते हैं तो वहां पर टेक का यूज एज अ वर्ब होता है और इट का यूज एज अ सब्जेक्ट, सेम वही फॉर्मेशन है। मैं नहीं जानता कि उसे कितना टाइम लगने वाला है, यही सेंस है। देखिए, लगने वाला है, टाइम लगना, उसी की बात हो रही है। टाइम लगने वाला है किसे, उसे, किस चीज में, टू रिकवर, रिकवर करने में फ्रॉम दिस अनइनवाइटेड ट्रबल, इस अनइनवाइटेड परेशानी को, जो कि बिन बुलाई मुसीबत आ गई, जो उसको रिकवर करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है। ये है इस पूरे पैराग्राफ का मतलब। अब मैं फटाफट से एक छोटी सी बात आपसे कह देता हूं, सिचुएशन क्या थी जरा पहले उसको देख लेते हैं। अज्यूम कर रहा हूं मैं, मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसको किसी ऑपरेशन के लिए जाना है, ठीक है। वो जानता है कि जैसे ही वो भाग रहा है ऑपरेशन के लिए, उसको तुरंत जाना है क्योंकि बहुत अर्जेंट है, और उसे पता है कि जैसे मैं वहां जाऊंगा फटाफट से मेरे को पेशेंट को ये वाली मेडिसिन खिलानी है, तभी उसका ऑपरेशन हो पाएगा, मान लीजिए। और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि डॉक्टर, ये एक पेशेंट आए हैं, इनको थोड़ा बुखार है, जरा इनको अटेंड कर लीजिए। डॉक्टर कहता है नहीं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे को तो ऑपरेशन थिएटर में भाग रहा हूं मैं तो। लेकिन तभी क्या होता है कि रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा जोर देती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, देख लेता हूँ। फटाफट पूछते हैं कि क्या है, वो कहता है बुखार है। कितने दिन से, 2 दिन से। अच्छा चलो, आजकल तो वायरल फीवर चल ही रहा है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, फटाफट से प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन। अब जो वो मेडिसिन लिख रहे हैं, मान लीजिए कि वो पैरासीटामोल लिख रहे हैं बुखार के लिए, और उन्होंने पी से, चूंकि उनको वो वाली मेडिसिन उनके दिमाग में चल रही है जो उस पेशेंट को देनी है, गलती से उन्होंने वो लिख दिया, और इस पेशेंट ने मेडिकल स्टोर से वो वाली मेडिसिन लेकर के उसको खा लिया, जिससे कि उसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो इस समय आईसीयू में चला गया है, मतलब आईसीयू में चला गया। तो उस डॉक्टर के बारे में तब मैं बता क्या रहा हूं आपसे कि हालांकि वो एक अच्छा डॉक्टर है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है जो उसने कभी की हो। उन्होंने कभी की हो ऐसी मिस्टेक से भी, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उन्होंने। व्हाई आई एम सेइंग सो इज बिकॉज, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी परेशानी को, बुखारी तो था, एक छोटी सी परेशानी को एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल दिया। ही शुड हैव रादर नॉट अटेंडेड दैट पेशेंट, उन्हें उस पेशेंट को अटेंड करना ही नहीं चाहिए था, बजाय इसके। वो तो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, फटाफट निकल जाते, नहीं अटेंड करते, इससे अच्छा तो ये होता।
आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक हिम टू रिकवर फ्रॉम दिस अनइनवाइटेड ट्रबल। मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता कि कितना टाइम उस पेशेंट को लगेगा या लगने वाला है इस बिन बुलाई मुसीबत से रिकवर करने में। तो यही इस सेंटेंस का, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपने कुछ तो समझा है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको अपनी लिसनिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत इंप्रूव करना है, ठीक है। और तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। और इंग्लिश बोलना सीखना ज़रूरी भी है आज के टाइम में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स में इंग्लिश ना आने पे आपकी सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप अभी भी मार्केट में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी आपको 25, 30, 35, 40 हज़ार की नौकरी बड़े आराम से मिलेगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और कुछ हाईली क्वालिफाइड आप नहीं है, गारंटी की बात है आपको 15-20,000 की सैलरी पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।